अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट देखने से तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत ईज़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 2 से 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिख सिंपल आपने यहाँ पर करना क्या है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ के भी फार्मूला ओपन कर लें और नीचे वाली वैल्यूज़ के भी फार्मूलाज़ ओपन कर लें। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ऊपर वाले वैल्यूज़ का भी मैंने इसके जो से फार्मूलाज़ थे वो ओपन कर लिए। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों के फार्मूला ओपन करके नीचे भी दोनों के फार्मूलाज़ को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, ये सिंपल कैंसलेशन हो रही है। ये देखें, ये कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गए। नीचे भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं, ऊपर भी दो नीचे भी दो। इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ये भी एक है, दोनों वैल्यूज सेम है। ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। नीचे क्या आ जाएगा, ये भी वैल्यू सेम है, नीचे आ जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है, सिंपल कैंसिलेशन कर लें। पीछे हमारा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा रिमेनिंग रह गया, विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। हैंस प्रूव्ड के ये जो सी वैल्यूज़ है इक्वल tan अल्फ़ा के हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल। हमने क्या किया कि फार्मूलाज को ओपन किया है, फिर जो कैंसिलेशन हो रही थी वो की है, इन दोनों को एडअप किया है, और फिर यहाँ पर फिर सिंप्लीफिकेशन हो रही थी, तो उसको सॉल्व करने से हमारा tan अल्फ़ा प्रूव हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें प्लस का फार्मूला है, उसमें माइनस का फार्मूला बना हुआ है। दोनों क्वेश्चन सेम एज पैटर्न है, मैं एक करूँगा, एक आपने खुद करना है। आप ये क्वेश्चन जो सा है लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से प्रूव कर सकते हैं। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करूँगा राइट हैंड साइड के इक्वल। फिर मैं बता भी दूंगा राइट हैंड साइड से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कोट इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब हमने साइन का फार्मूला पढ़ा है, प्लस में भी और माइनस में भी। हमने कोट का फार्मूला नहीं पढ़ा, तो हम इस कोट को ना टेन में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कोट जो सा है वो टेन का इन्वर्स है। हम इसको क्या लिख देंगे, 1/10 इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक दफ़ा दोबारा मैं बता देता हूँ। कोड को हमने सिर्फ टेन में चेंज कर दिया है, 1/10 इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हम 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। 1/10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन फिर आ गई है, इसको इन्वर्स करके ऊपर लिख देंगे। ये हमारा जो सा है इक्वल आ जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, और ये नीचे रह जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। ये हमारा इसका फार्मूला तो जनरेट हो गया है,
लेकिन उसने राइट हैंड साइड पे कहा है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करें। सो अब यहाँ पर कोट, यहाँ पर भी कोट है, सॉरी, सो यहाँ पर भी कोट है, नीचे भी कोट दिया हुआ है। सो हम इसको कोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब इसके फ्रैक्शन में हमारा क्या आ जाए, 10 आ जाए। अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ से देखते हैं, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 अल्फ़ा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 बीटा, ठीक है? यानी फ्रैक्शन में हमारी अगर 10 अल्फ़ा 10 बीटा आ जाए तो हम ये इज़िली प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाय डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय 10 अल्फ़ा 10 बीटा। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली फ्रैक्शन को भी 10 अल्फ़ा 10 बीटा से डिवाइड कर देंगे और नीचे वाली फ्रैक्शन को भी 10 अल्फ़ा 10 बीटा से डिवाइड कर देंगे। सो ये स्टेप यहाँ पर देखें, 1/10 अल्फ़ा 10 बीटा, ये मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। मैं साथ ही सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अब नीचे वाली फ्रैक्शन को भी हम डिवाइड करेंगे, 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा 10 बीटा प्लस सो जो यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है वो हम कर लेंगे। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये 10 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बीटा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर इसको हम 1/10 अल्फ़ा और 1/10 बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट अल्फ़ा कोट बीटा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1, नीचे क्या रह जाएगा, 1/10 बीटा, उसको हम कोट बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1/10 अल्फ़ा, उसको हम कोट अल्फ़ा लिख सकते हैं, प्लस कोट अल्फ़ा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो चुका है। सिंपल हमने क्या किया है कि कोट का हमें फार्मूला नहीं था मालूम, तो हमने उसको 10 में कन्वर्ट करके 10 का फार्मूला लगाया है। फिर हमने उसका फार्मूला तो देख लिया है, लेकिन उसने जो सा है हमसे डिमांड क्या किया है, कोट में बताएं कि कोट में इसका फार्मूला क्या है। तो कोट में बनाने के लिए हमने अप एंड डाउन पे 10 अल्फ़ा 10 बीटा को डिवाइड कर दिया है, ताकि हम यहाँ पर जो सा है कोट अल्फ़ा कोट बीटा बना सकें। सो डिवाइड करने के बाद कैंसिलेशन हुई और सिंपल हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो चुका है। सो कोट इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ कोट थीटा, यानी कोट के एंगल में ये वाला इसका फार्मूला है। दूसरा माइनस में फार्मूला है, वो भी सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है। हाँ, याद आया, मैंने कहा था मैं राइट हैंड साइड से भी आपको बता दूंगा कि आपने कैसे करना है। यहाँ पर देखें, ये राइट हैंड साइड से इसका उल्टा प्रोसेस चला जाएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे, कोट को 1/10 अल्फा आ जाएगा, 1/10 बीटा आ जाएगा, 1/10 बीटा 1/10 अल्फा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली और ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएगी। यानी ये देखें ना, अगर यहाँ पर मैं ऐसे एलसीएम बना दूँ, ये भी एलसीएम बन गया है और ये भी एलसीएम बन गया है, ठीक है। सो ये ऊपर वाला एक आ जाएगा, नीचे वाला भी एक आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारी रिमेनिंग जो सी रह जाएगी वो होगी 1 - 10 अल्फा 10 बीटा और 10 अल्फा 10 बीटा। सो हम फिर यहाँ पर हमें जज खुद करना होगा कि ये किसका फार्मूला है। हम इस चीज़ को नीचे लाएंगे जैसे यहाँ पर है, यानी इस तरह हम इसको लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद यहाँ पर ये हमें पता है कि 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा का है। सो हम 1/10 को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। सो ये इसका रिवर्स प्रोसेस जो सा है सेकंड मेथड है प्रूव करने का। सो सेकंड क्वेश्चन जो सा है वो भी आप इसलिए इसी मेथड से कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सो यहाँ पर अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट लिख दिया है, जो कि हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि ये क्वेश्चन है 10 इंटू अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है इस चीज़ के। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे।
tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। हम क्या करेंगे, सिंपल जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकती है हम उतनी सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे। यहाँ पर tan को हम साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। नीचे भी सेम टू सेम हम ऐसे ही कन्वर्जन करेंगे, साइन इंटू अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ऊपर भी हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस बीटा नीचे भी हमारा एलसीएम यही आ जाएगा, लेकिन पहले ऊपर सॉल्व कर लें फिर नीचे आते हैं। जब कॉस अल्फा कॉस बीटा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कॉस बीटा रह जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। जब इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसके बाद हम नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसका भी एलसीएम यही आ जाएगा, कॉस बीटा और कॉस अल्फा। यहाँ पर सेम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन है, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर भी एक फार्मूला बन रहा है और नीचे भी, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि आपको याद हो जाने चाहिए कि जब आप इस तरह के वैल्यू को देखें तो आपको पता लग जाए कि ये किसका फार्मूला है। ऊपर वाला जो सा है वो हमारा फार्मूला है साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा का, और नीचे वाला फार्मूला हमारा साइन इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा का है। सो हमारी राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। मैथमेटिक्स सॉल्व करने का सबसे इजी वे क्या है कि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए और आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि क्वेश्चन का करना क्या है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन का समझ लग गई थी कि किसके इक्वल प्रूव करना है, हम यहाँ से करते अगर तो हमें नहीं था पता किस से डिवाइड करेंगे हम टेन बना सकें, लेकिन टेन से हम साइन एंड कोस में इजीली कन्वर्ट कर सकते थे, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया और जो है अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।